स्कूलों को जो नुकसान हुआ है उसमें 1057 आपने संख्या बताई है, ये पूरे प्रदेश की है। और बहुत सारे स्कूल इसमें ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से नष्ट हो गए हैं। वहां पर बच्चों को बैठने की, अपनी पढ़ाई करने की दृष्टि से बहुत बड़ा उनके सामने एक संकट है। जब स्कूल ही नहीं रहा तो बच्चे कहां पढ़ रहे हैं। और दूसरी एक कैटेगरी ऐसी है कि जो भवन डैमेज हुए हैं, पार्शियली डैमेज हुए हैं, और क्या वहां पर बच्चों को ऐसे हालात में बिठाना उचित होगा जब वो भवन जो है वो एक तरह का डैमेज इस तरह से हुआ, कभी भी गिर सकता है और बड़ा हादसा हो सकते हैं। ऐसे एक नहीं अनेकों स्थानों पर इस प्रकार की परिस्थिति है। अगर मैं कहूं तो मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं। कुछ स्कूल तो पूर्ण रूप से नष्ट हो गए, वो पूरा का पूरा स्कूल चला गया, और कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर वो पार्शियली डैमेज हुए हैं। कुछ को तो रिपेयर किया जा सकता है जहां संभावना है, लेकिन कुछ को रिपेयर करने की स्थिति में भी नहीं है। लेकिन हकीकत अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को शायद इस बात की जानकारी है कि नहीं, कि अभी तक भी जो पार्शियली डैमेज जो हैं, जो असुरक्षित है हर तरह से, वहां पर बच्चों को बिठाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, जो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। कहीं बिल्डिंग कोलैप्स होगी तो बड़ा हादसा हो सकता है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इस बात को पूछना चाहता हूं, ये जानकारी चाह रहा हूं कि एक तो जिन बच्चों को बैठने की कोई सुविधा नहीं रही क्योंकि स्कूल चला गया, स्कूल पूरी तरह से नष्ट हो गया, और कुछ जगह ऐसे हालात बन गए हैं वहां पर के वो स्कूल उस स्थान पर बन ही नहीं सकता है क्योंकि लैंडस्लाइड इस कदर हो गया है। तो उसके बारे में आपने क्या व्यवस्था की? कितने प्रदेश में, अपने प्रदेश में कितने स्कूल ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से नष्ट हो गए हैं, और वहां पर बच्चों को पढ़ाने की क्या व्यवस्था आपने की है? लोगों के घरों में बच्चे पढ़ रहे हैं, महिला मंडल में, युवक मंडल में ये वहां पर बच्चों को बिठाया है, ये परिस्थिति है वहां पर। तो क्या वहां पर प्राथमिकता के आधार पर आप पैसा जो है वो तुरंत देने की कोशिश करेंगे? हमने डिप्टी कमिश्नर से जब बात करते हैं तो वो कहते पैसा नहीं है। दूसरा जो पार्शियली डैमेज और जिसको उसका ऑडिट आपने किया है क्या, कि वो किस स्थिति में है? अगर बैठने के लायक रिपेयर करके वो स्थिति बनती है तो वो सोचा जा सकता है, वो किया जा सकता है। लेकिन जो अभी तक ऐसा कोई भी आपने नहीं किया है कि उनके लिए कोई एक टीम भेज करके उसका जो है पूरा निरीक्षण किया हो, निरीक्षण करने के बाद आपके पास रिपोर्ट आई हो, और उस रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ इस स्कूल के भवन में, भले ही भवन खड़ा है लेकिन असुरक्षित है, वहां बच्चों को बिठाना मुश्किल है, तो वहां पर क्या आप तुरंत जो है वहां पर भी इस प्रकार का बजट का अरेंजमेंट करेंगे ताकि बच्चों की सुरक्षा जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है उसकी भी हम चिंता कर सके, और बच्चों को पढ़ाई की दृष्टि से उनको नुकसान ना हो, उस दृष्टि से प्राथमिकता के आधार पर जो कि आप बजट का प्रावधान करने का ये इंतजाम करेंगे?